Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज, जो कि गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है। तो हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि जब कभी भी हमने क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को मालूम करना होता है, तो उसे मालूम करने के लिए हमने एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो है वो अज्यूम करनी होती है। बट यहाँ पे जो पहली चीज़ गिवन है वो एक इन्फिनाइट शीट है, तो हम यहाँ पे एक इन्फिनाइट शीट जो है पहले उसको अज्यूम कर लेते हैं। कंसिडर दैट ये शीट जो है वो कुछ इस तरह की है जिसकी लेंथ जो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे हम उसका कुछ हिस्सा जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, अब होता क्या है कि लेट अस अज्यूम दैट कि इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो है उसको पास आउट करते हैं। जैसे ही हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस को पास करेंगे और वो उसको कुछ इस तरह से पास आउट होगी करेंगे कि हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कीमत को मालूम करना होगा, तो वो जो गाशियन सरफेस होगी वो उसके अंदर से गुजरेगी। तो उसको हम जो कंसिडर करते हैं वो एक पाइप शेप्ड होती है, यानी कि इस तरह से कंसिडर करें कि वो जो शेप है वो कुछ इस तरह से है जो कि इसके अंदर से पास आउट हो रही है, पास कर रही है। तो वो शीट इसमें से गुजरती है, डॉटेड लाइन मैं रिप्रेजेंट करूंगा और डॉटेड लाइन से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करूंगा जो इस शीट के दूसरी साइड पे निकल रहा है। कंसिडर करें इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आते हैं दो, यानी हमने जो शीट कंसिडर की है, कंसिडर दैट कि ये मेरे हाथ को समझिएगा कि ये शीट है, और ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, इसको हम एक गाशियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हमने क्या किया, इस शीट के अंदर से गुजार दिया है। यानी एक हिस्सा हमारे पास ये वाला मौजूद है और ये एक हिस्सा ये वाला मौजूद है, और ये पॉइंट्स इस तरह से अज्यूम करते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ये शीट से बराबर बराबर फासले पर है। इट मीन्स दैट हम यहाँ पे जो पॉइंट्स अज्यूम कर रहे हैं उन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी का, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी प्राइम का। एक बात और भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि ये पॉजिटिव शीट है, इट मीन्स दैट इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा आउटसाइड होगी, यानी आउटवर्ड होगी। इस साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी उसको हम ई प्राइम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट एक बात जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर मैं इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ और दूसरी साइड पे भी मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होते हैं। तो फिर अगला सवाल ये होता है कि फिर सर हमें क्या ज़रूरत है कि इसको ई और इसको ई प्राइम हम मान रहे हैं। भाई ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन की वजह से इनमें चेंजिंग हो सकती है क्योंकि दोनों डायरेक्शन में डिफरेंट है, यानी अपोजिट इन डायरेक्शन है। बट अगर मैग्नीट्यूड लें सर, मैग्नीट्यूड इनका दोनों का बराबर होगा, क्योंकि पॉइंट पी और पी प्राइम इस तरह के पॉइंट हैं जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, यानी शीट से बराबर फासले पर हैं। तो अब हम डायरेक्ट जाते हैं इनके मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी गाशियन सरफेस को अज्यूम करते हुए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को मालूम किया जाता है तो हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे मैथमेटिकली का। मैथमेटिकली में हमें करना क्या है, मैथमेटिकली में हमने वही 3 स्टेप्स उठाने हैं जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1, सबसे पहले मैंने पहला स्टेप आपको ये बताया था कि आपने सबसे पहले निकालना होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर। तो यहाँ पे एरिया जो है वो डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स दैट मेरे पास सिग्मा इनटू ए इज इक्वल्स टू क्यू, यानी चार्ज हमारे पास आ चुका। इसे क्या करेंगे हम, इससे चलें इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा स्टेप कौन सा होता है, ये तो हमारा पहला स्टेप था, पहला स्टेप हमारा कवर हुआ। दूसरे स्टेप के अंदर हमने फाइंड आउट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करते हैं अकॉर्डिंग टू दी गाउस लॉ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ।
गाउसेस लॉ को यूज़ करेंगे। गाउसेस लॉ क्या होता है, देखिए गाउसेस लॉ ने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज एनक्लोज। ये जो चार्ज एनक्लोज है बेसिकली ये वही चार्ज है जो हम यहाँ पहले स्टेप के अंदर फाइंड आउट कर चुके होते हैं। एंड दिस इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इंटू ए, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब अगला स्टेप, सॉरी, इसी के अंदर मतलब दूसरे स्टेप का दूसरा हिस्सा वो क्या होता है, वो हमने फाइंड आउट करना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बाय डेफिनेशन। यहाँ पे एक बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो क्या है, देखिए हमने जो यहाँ पे सरफेस कंसिडर की है गाशियन सरफेस, वो गाशियन सरफेस कुछ इस तरह की सरफेस है, यानी एक पाइप शेप्ड सरफेस है जो कि इस शीट में से गुजर रही है। चलिए मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ये सेकंड स्टेप जो है उसका दूसरा हिस्सा है। इसके ये शीट जो है वो कुछ इस तरह की है, ये सॉरी जो शेप है वो कुछ इस तरह की है जिसमें इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया है और इस पॉइंट को हमने पी प्राइम माना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखें तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी यहाँ पे दरमियान में ये शीट है और ये शीट में से इस तरह से गुजर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ देखा जाए तो इस डायरेक्शन में है और इस तरफ देखा जाए तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है और इसको ई प्राइम, लेकिन मैग्नीट्यूड फिर बता दूं कि यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सेकंड स्टेप के अंदर अब हमने निकालना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, लेकिन बात यह है यहाँ पे कि ये जो सरफेस यानी यहाँ पे इस तरह से अज्यूम की गई है, इसमें दो तरह की सरफेसेस आती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, सबसे पहले ये सरफेस आती है जो कि इस शक्ल की है यानी कि कर्व्ड सरफेस है, और दूसरे नंबर पे ये वाली सरफेस आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लैट सरफेस। तो मैं यहाँ पे दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कीमत को मालूम करूँगा, कर्व्ड सरफेस से भी मालूम करूँगा और उसकी फ्लैट जो सरफेस होगी यानी ये वाली जो सामने वाली सरफेस है इससे भी मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कीमत को मालूम करूँगा। तो पहले स्टेप के अंदर यानी डायग्राम बनाने के बाद दूसरे स्टेप का दूसरा हिस्सा जो है उसके अंदर मैं मालूम करूँगा फाइंड द